हेलो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का 13th लेक्चर, 13th वीडियो। इस वीडियो में हम लोग लीनियर स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप कंपेयर कर लीजिए वीडियो नंबर 4 ऑफ द प्लेलिस्ट बाइलीनियर फॉर्म्स एंड वीडियो नंबर 5 ऑफ द प्लेलिस्ट अलजेब्रा ऑफ लीनियर फंक्शनल्स। इस प्लेलिस्ट में लीनियर स्पेस ऑफ बाइलीनियर फॉर्म्स की चर्चा की गई है इस वीडियो में, और इस वीडियो में लीनियर स्पेस ऑफ लीनियर फंक्शनल्स की चर्चा की गई है, और अभी लीनियर स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की चर्चा होने जा रही है। तो ये तीनों एक जैसे हैं, तीनों के एक ही दिन 1 बाय 1 क्रम से आप देख लीजिएगा तो तीनों एक साथ क्लियर हो जाएगा, तीनों एक साथ तैयार हो जाएगा। आइए हम लोग शुरू करें। द लीनियर स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। द सेट L ब्रैकेट में कैपिटल U कैपिटल V, ये नोटेशन है, ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, linear transformations UF to VF forms a linear space। linear space यानी कि वेक्टर स्पेस with respect to एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइंड बाय T1 plus T2 of alpha equal to T1 of alpha plus T2 of alpha for all alpha belonging to domain U, and lambda T of alpha equals to lambda T of alpha for all alpha belonging to domain U, lambda being scalar। ये रहा। इसके लिए हमें वेक्टर स्पेस के सारे एग्जाम्स एस्टेब्लिश करने होंगे। आपको मालूम है वेक्टर स्पेस यानी लीनियर स्पेस के कुल 10 एग्जाम्स होते हैं, 10 उनको 3 श्रेणियों में 3 क्लासेस में बांट के हम लोग लिखते हैं। तो आइए शुरू करें। वेक्टर स्पेस एग्जाम नंबर 1 V1, इसमें हम दावा कर रहे हैं कि L UV एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है, इज एन अबेलियन ग्रुप। इसमें कुल 5 एग्जाम्स आपको स्टेब्लिश करना है। तो पहले हेडिंग में हमने क्लेम कर दिया, अब इसके सपोर्ट में लॉजिकल एविडेंसेस देंगे। क्लोजर एग्जाम, क्लोजर एग्जाम, वी नो दैट sum of two linear transformations, sum of two linear transformations T1 from U to V, U और V का जो फील्ड है वो कॉमन फील्ड है, एंड T2 from U to V is again a linear transformation, is again a linear transformation from U to V। Thus T1 comma T2 belonging to L UV implies that
T1 plus T2 belongs to LUV. That is, addition of linear transformations that is LUV is closed with respect to addition of linear transformations. अब associative axiom, for any T1 comma T2 comma T3 belonging to LUV सेमीकोलन, लाइन बदल दीजिए, T1 plus bracket T2 plus T3, this whole operated on alpha equal to T1 of alpha plus T2 plus T3 of alpha equal to T1 of alpha plus ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट ना लगा के सीधा सीधा अगर हम लिखें है ना, ऐसे लिख दें T1 अल्फा, यहाँ तो लगाना ही पड़ेगा नहीं तो फुहड़ लगेगा, T1 अल्फा, T2 अल्फा प्लस T3 अल्फा, ये भी एक नोटेशन है, कि T ऑफ अल्फा ना लिख करके हम T अल्फा लिखेंगे, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ इसका होता है हायर एजुकेशन में, अब ऐसे ही लिखा जाता है। अब आप देखें ये जो इमेजेस है, ये सब की सब इमेजेस किस में होंगी? V में, क्योंकि सब ट्रांसफॉर्मेशन U टू V है और V इज़ ए वेक्टर स्पेस, तो ये सब V के एलिमेंट्स हैं और V वेक्टर स्पेस है, लीनियर स्पेस है, उसमें एडिशन एसोसिएटिव होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू करली ब्रैकेट T1 अल्फा प्लस T2 अल्फा प्लस T3 अल्फा, लॉजिक लिख दीजिए बाई एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन इन लीनियर स्पेस V, ऐसा, एंड दिस इज T1 प्लस T2 ऑपरेटेड ऑन अल्फा प्लस T3 ऑफ अल्फा, दिस इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3, दिस होल ऑपरेटेड ऑन अल्फा, और अब ये कहिए कि दिस इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू डोमेन, देयरफॉर अब ये अल्फा हटाइए, ऑपरेटर इक्विवेलेंस आ जाएगा, T1 प्लस ब्रैकेट T2 प्लस T3 इज इक्वल टू ब्रैकेट T1 प्लस T2 और प्लस T3, दिस इज ट्रू फॉर ऑल T1 कामा T2 कामा T3 बिलोंगिंग टू LUV, and so addition of linear transformations is associative in LUV, ये रहा। हाँ, ये लिखने का ढंग है सब, ये आपको आना चाहिए, कुछ भी मनमाने तरीके से नहीं लिखा जाता है लॉजिकल मैथमेटिक्स में, थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स में, बहुत ही कॉम्पैक्ट प्रेजेंटेशन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेख जैसा न हो, निबंध जैसा न हो, और सारी बात आ भी जाए, सारे तर्क दिए जाए दाहिने तरफ। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, नल ट्रांसफॉर्मेशन एडिटिव आइडेंटिटी की भूमिका निभाएगा। द नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे ओ कैप से डिनोट करते हैं, फ्रॉम U टू V S डॉट T डॉट ओ कैप ऑफ अल्फा इक्वल टू थीटा डैश फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू U, theta dash being zero vector of codomain V is the
additive identity is the additive identity, और ये ओ कैप एल यू वी का एलिमेंट होगा। ये इसी में देखो बात छुपी हुई है। आप कह रहे हो कि नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यू से वी होता है, इसलिए एल यू वी का एलिमेंट होगा। ये इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एल यू वी बिकॉज टी प्लस ओ कैप ऑपरेटेड ऑन अल्फा इक्वल टू टी अल्फा प्लस ओ कैप अल्फा इक्वल टू टी अल्फा प्लस थीटा डैश इक्वल टू टी अल्फा इक्वल टू थीटा डैश प्लस टी अल्फा इक्वल टू ओ कैप अल्फा प्लस टी अल्फा। वही आइडेंटिटी का जो डेफिनेशन है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, उसी को बढ़िया ढंग से यहाँ पे उकेरा जाता है। ऐसे लिखिए कि वो डेफिनेशन एलिवेट हो जाए। इक्वल्स टू ओ कैप अल्फा ओ कैप प्लस टी ऑपरेटेड ऑन अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू डोमेन यू। ये अब देखें, आप इसे देखिए, इसे देखिए और इसे देखिए। तो अल्फा 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 हटाने पर हमें मिलेगा देयरफॉर, यहाँ फुल स्टॉप लगा दे रहा हूँ मैं, देयरफॉर टी प्लस ओ कैप, या ये वाक्य चल रहा है तो इसी में समेट के लिख दीजिए, कामा आई ई कामा, अर्थात टी प्लस ओ कैप इक्वल टू टी इक्वल टू ओ कैप प्लस टी फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू एल यू वी, फुल स्टॉप। अब देखो यहाँ से सेंटेंस शुरू हुआ, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा, इतना बड़ा सेंटेंस है। द नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ओ कैप फ्रॉम यू टू वी सच दैट ओ कैप अल्फा इक्वल टू थीटा डैश फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू यू थीटा डैश बीइंग जीरो वेक्टर ऑफ वी इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एल यू वी बिकॉज ऐसा ऐसा ऐसा, अर्थात ऐसा ऐसा ऐसा। ये एक वाक्य है पूरा, एक सेंटेंस। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्सेस, आइए देखें, नीचे से ही शुरू कर दे रहा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस, इसमें हमको दिखाना है कि हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है एल यू वी में ही। टी प्लस माइनस टी ऑपरेटेड ऑन अल्फा इक्वल टू टी अल्फा प्लस टी ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू टी अल्फा माइनस टी अल्फा इक्वल टू थीटा डैश लिख दूँ ना। टी अल्फा एलिमेंट किसका है? वी का। थीटा डैश इज जीरो वेक्टर ऑफ वी, एक बार लिखा जा चुका है। और फिर इसको हम लिख दें इक्वल टू माइनस टी अल्फा प्लस टी अल्फा इक्वल्स टू माइनस टी प्लस टी ऑपरेटेड ऑन अल्फा। यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा देना था, इक्वल टू थीटा डैश और फिर उसके बाद इक्वल्स टू ओ कैप ऑफ अल्फा। ये अब आप देखें, इसे अंडरलाइन कर दें, इसे अंडरलाइन कर दें, इसे अंडरलाइन कर दें। यहाँ पे लिखें फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू डोमेन यू, और दैट इज अल्फा अल्फा हटा के ऑपरेटर इक्विवेलेंस लिखिए। टी प्लस माइनस टी इक्वल टू ओ कैप इक्वल टू माइनस टी प्लस टी, ऐसा। इसके बाद ठीक इसके नीचे लिखिए इम्प्लाइज दैट माइनस टी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ टी। अब आप ये भी बता दीजिए कि माइनस टी एल यू वी का एलिमेंट है, और टी के बारे में बता दें ऑफ टी बिलोंगिंग टू एल यू वी, टी एल यू वी का एलिमेंट है। We know that if t from u to v
is a linear transformation, then lambda t is also a linear transformation from u to v, और lambda की जगह -1 रख दे तो -t बन जाएगा. Then -t from u to v is also a linear transformation, and so, और इस तरह -t belongs to LUV. LUV के किसी भी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी LUV में है. इसको और भी लिखना चाहें तो आप लिख दें. Thus, additive inverse of each element of LUV exists in LUV. इसके बाद कम्यूटेटिव एग्जाम. कम्यूटेटिव एग्जाम उसी स्टाइल में लिखिए जैसे आपने एसोसिएटिव एग्जाम लिखा था. उसमें 3 एलिमेंट LUV के लिए थे, इसमें 2 एलिमेंट्स लेंगे. फॉर एनी T1, T2 बिलोंगिंग टू LUV सेमीकोलन, लाइन बदल लीजिए. T1 plus T2 this whole operated on alpha equal to T1 alpha plus T2 alpha. अब T1 अल्फा T2 अल्फा दोनों ही V के एलिमेंट है. V लीनियर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है. इसमें एडिशन कम्यूटेटिव होता है क्योंकि एडिशन के साथ अबिलियन ग्रुप बनाता है वेक्टर स्पेस. तो इसको लिख दीजिए इक्वल टू T2 अल्फा प्लस T1 अल्फा, और लॉजिक लिखिए बाई कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन in the linear space V, and this is T2 plus T1 operated on alpha for all alpha belonging to domain U. Therefore, T1 plus T2 equal to T2 plus T1 for all T1 comma T2 belonging to LUV. Thus, addition of linear transformations is commutative in LUV. तो वेक्टर स्पेस एग्जाम नंबर V1 के 5 एग्जाम्स हमने एस्टेब्लिश कर दिए. अब वेक्टर स्पेस एग्जाम नंबर V2, इसमें हम बताते हैं LUV इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंपोजिशन. शुरू करें. V2 क्लेम हेडिंग LUV इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंपोजिशन. With respect to external composition. कैसा? We know that if T from U to V is a linear transformation and lambda be any scalar, then lambda t from U to V is also a linear transformation. Thus, lambda belongs to capital F, T belongs to LUV, implies that lambda t belongs to LUV. हो गया. इसके सपोर्ट में हमने दिखा दिया कि LUV इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंपोजिशन. LUV के एलिमेंट में फील्ड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो LUV को बिलोंग करेगा.
अब बारी है V3 की। V3 में कुल 4 एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए कोई अलग हेडिंग नहीं होता है, लेकिन यदि आप चाहें, यदि आपका मन करे तो आप 4 एग्जाम्स ऐसा हेडिंग डाल दें। इसमें पहला लैम्डा ब्रैकेट में T1 प्लस T2 दिस होल ऑपरेटेड ऑन अल्फा इक्वल टू लैम्डा अलग हट गया, T1 प्लस T2 ऑपरेटेड ऑन अल्फा, ऐसा इक्वल्स टू लैम्डा ब्रैकेट में T1 अल्फा प्लस T2 अल्फा। T1 अल्फा T2 अल्फा V के एलिमेंट्स हैं, लैम्डा स्केलर है, V लीनियर स्पेस है, इसलिए लैम्डा इंटू V के 2 एलिमेंट V1 प्लस V2 बराबर होगा लैम्डा V1 प्लस लैम्डा V2। अब यहाँ पे लॉजिक देना है। अब लॉजिक क्या दिया जाएगा, पहले तो लिखें हम इक्वल्स टू लैम्डा T1 अल्फा प्लस लैम्डा T2 अल्फा। एक मन कह रहा है कि सिर्फ हम लॉजिक में लिख दें कि सिंस V इज अ लीनियर स्पेस, और एक मन कह रहा है कि उसको हम ऐसे लिख दें सिंस स्मॉल a ब्रैकेट में V1 प्लस V2 इज इक्वल टू AV1 प्लस AV2 फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू कैपिटल F सेमीकोलन V1 कामा V2 बिलोंगिंग टू कैपिटल B। ऐसा लिख दें, पूरी बात लिख दें। चूंकि V लीनियर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, इसलिए ये प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करेगी, और यही प्रॉपर्टी हमने लगाया यहाँ पे। एंड दिस इज नथिंग बट लैम्डा T1 ऑपरेटेड ऑन अल्फा प्लस लैम्डा T2 ऑपरेटेड ऑन अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा T1 प्लस लैम्डा T2 दिस होल ऑपरेटेड ऑन अल्फा, बगल में लिखिए फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू U। देयरफॉर ऑपरेटर इक्विवेलेंस बताएं, अल्फा अल्फा हटा के, देयरफॉर लैम्डा इंटू T1 प्लस T2 इक्वल्स टू लैम्डा T1 प्लस लैम्डा T2 फॉर ऑल लैम्डा बिलोंगिंग टू कैपिटल F सेमीकोलन T1 कामा T2 बिलोंगिंग टू L UV फुल स्टॉप। यही प्रूव करना था हमें 4 एग्जाम्स के अंतर्गत पहला। ये सर इसी प्रकार से दूसरा सेकंड, अब की बार 2 स्केलर हम लेंगे और उनको जोड़ेंगे लैम्डा प्लस म्यू, फिर किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस होल ऑपरेटेड ऑन अल्फा इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू अलग हट गया, स्केलर है, T ऑपरेट कर गया अल्फा पर। दिस इज इक्वल टू लैम्डा T अल्फा प्लस म्यू T अल्फा, और लॉजिक बिल्कुल इसी स्टाइल में हम दे रहे हैं। सिंस A प्लस B इंटू स्मॉल v इज इक्वल टू A स्मॉल v प्लस B स्मॉल v फॉर ऑल A कामा B बिलोंगिंग टू कैपिटल F सेमीकोलन V बिलोंगिंग टू कैपिटल B। ये ऐसा क्यों घट रहा है, घटना ऐसी घटना क्यों घट रही है, क्योंकि V एक वेक्टर स्पेस है, लीनियर स्पेस है। इक्वल्स टू लैम्डा T ऑपरेटेड ऑन अल्फा प्लस म्यू T ऑपरेटेड ऑन अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा T प्लस म्यू T दिस होल ऑपरेटेड ऑन अल्फा, बगल में लिखिए फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू डोमेन U। अब अल्फा अल्फा हटाएंगे तो ऑपरेटर इक्विवेलेंस आ जाएगा। देयरफॉर लैम्डा प्लस म्यू इंटू T इक्वल टू लैम्डा T प्लस म्यू T फॉर ऑल लैम्डा कामा म्यू बिलोंगिंग टू फील्ड F सेमीकोलन फॉर ऑल T बिलोंगिंग टू L UV। तो ये हो गया 4 एग्जाम का दूसरा एग्जाम। इसी प्रकार से आइए थर्ड देखें, लैम्डा ब्रैकेट में म्यू T दिस होल ऑपरेटेड ऑन अल्फा इक्वल टू लैम्डा अलग हट गया, म्यू T ऑपरेटेड ऑन अल्फा इक्वल टू लैम्डा, फिर म्यू अलग हट गया, T अल्फा। अब ये T अल्फा स्मॉल v का कैपिटल V का एलिमेंट है, तो इसको हम लिखेंगे हम इक्वल्स टू
ब्रैकेट में लैम्डा म्यू और बगल में टी अल्फा। लॉजिक लिख रहे हैं हम, सिंस ए ब्रैकेट बी स्मॉल बी इक्वल टू ब्रैकेट में ए बी इंटू स्मॉल बी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू कैपिटल एफ सेमीकोलन वी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि वी वेक्टर स्पेस है। दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट लैम्डा म्यू देन टी एंड दिस होल ऑपरेटेड ऑन अल्फा। बगल में लिखी फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू यू। ऑपरेटर इक्विवेलेंस निकालिए। देयरफॉर लैम्डा ब्रैकेट म्यू टी इक्वल टू ब्रैकेट लैम्डा म्यू इंटू टी फॉर ऑल लैम्डा कामा म्यू बिलोंगिंग टू फील्ड कैपिटल एफ सेमीकोलन टी बिलोंगिंग टू एल यू वी। ऐसा। तो 4 एग्जाम में भी एक और बाकी है, आइए उसे भी देख लो। फोर्थ, 1 into t दिस होल ऑपरेटेड ऑन अल्फा इक्वल्स टू 1 स्केलर होने के नाते अलग हट गया और आ गया टी अल्फा। अब ये देखो टी अल्फा इस कैपिटल वी का एलिमेंट है, कैपिटल वी वेक्टर स्पेस है, तो 1 इंटू कैपिटल वी का एलिमेंट बराबर यही इक्वल्स टू टी अल्फा। लॉजिक लिख रहा हूं मैं, सिंस 1 इंटू स्मॉल वी इक्वल टू स्मॉल वी फॉर ऑल स्मॉल वी बिलोंगिंग टू कैपिटल वी। अल्फा अल्फा हटा दें। देयरफॉर 1 इंटू टी इक्वल्स टू टी फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू एल यू वी कामा 1 के बारे में भी बताते चले। 1 बीइंग द यूनिटी, 1 बीइंग द यूनिटी ऑफ द फील्ड एफ। ये जो लॉजिक वॉजिक लिखते हो ना, तो ये जो इक्वल इक्वल चलता है, इसके इधर नहीं आना चाहिए, इसके इधर डाक के नहीं आना चाहिए, इधर ही लिखना चाहिए। ये सब लिखने का शौर है, धीरे धीरे सीखता है लड़का। तो वेक्टर स्पेस के 10 एक्सियोम्स हमने एस्टेब्लिश कर दिए। अब हम अंतिम निष्कर्ष लिखें। फाइनली वी कंक्लूड दैट LUV is a linear space, माने वेक्टर स्पेस is a linear space over the same field capital F। यही है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस जितने भी डिफाइन हो सकते हैं वेक्टर स्पेसेस UF to VF, उन सभी का हमने एक सेट बनाया और फिर हमने दिखाया कि ये जो सेट है with respect to addition and scalar multiplication of linear transformations from U to V forms a linear space, means forms a vector space over the same field F। इस वेक्टर स्पेस की बातचीत अभी आगे जारी रहेगी अगले वीडियो में भी, और हम फिर आगे चल करके हम इसके डायमेंशन की भी बात करेंगे। मान लो वेक्टर स्पेस UF और VF फाइनाइट डायमेंशनल हो, तो ये जो वेक्टर स्पेस है ये भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा। आगे चल के हम लोग ये बातचीत करेंगे कि इसका डायमेंशन बराबर होता है डायमेंशन ऑफ U इंटू डायमेंशन ऑफ V। इसके लिए बेसिस एग्जिस्ट कराएंगे, उसके पहले भी कुछ एक थ्योरम कराएंगे। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।